नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ बाहर से घूमकर आई थी। तुरंत ही घर पे आई थी। जैसे घर पहुंचती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। परिवार के जितने भी लोग थे, एक-एक सदस्य पूछ रहे थे कि क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों है? और अभी तो तुम अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे गई थी। अभी क्या हुआ है जो तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है? वह महिला कुछ नहीं बोल रही थी। बिल्कुल चुपचाप जो है गुमसुम सी बैठी हुई थी। सीधे अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। घर के एक-एक सदस्य लोग पूछ रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कब पूरी रात बीत जाती है ये पता ही नहीं चलता है। उस दुल्हन की आंखों से आंसू टपकने बंद नहीं हो रहे थे। आखिरकार जब घर वालों ने शादी की तो उसने वह कहानी बताई, बहुत ज़्यादा उस पे प्रेशर किया कि आखिर हुआ था, क्या हुआ था। तो जिसको सुनने के बाद घर वालों के लिए ज़मीन पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई, छिन जाती है। घर वाले करे तो क्या करे, क्योंकि जो दुल्हन ने सच बताया था, उसे उस सच को सुनने के बाद शायद किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं थी कि अब आगे क्या करे तो क्या करे। लेकिन उसका पति जब कुछ जो है कुछ समय निकलता है, जब सूरज उदय होता है तो उसके साथ जो उसका पति था जो आता है और आकर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी बात को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जब तक मेरी सांस है मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, और जब तक सांस रहेगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फ्रेंड्स, उस दुल्हन का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उस पति के सामने किया गया था। उस वक्त तो इसी तरह किसी भी तरह वह लोग घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जब उस घटना को वो लोग याद कर रहे थे तब तब उनके सामने एकदम सिहरन पैदा हो जाती थी, घबराने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कि सब कुछ उनके सामने ही हो रहा है, चल रहा है, और वह जो लड़की जो होती है वह लड़की परेशान हो जाती है जब यह बात सोशल मीडिया से सामने आती है, जब यह बात राजनीतिक में आती है, जब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग सड़कों पर आते हैं। उस प्रदेश की संभावित सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना ये बन जाती है, और घटना के बारे में जो है मैं आपको जब जो लोगों ने सुना उन लोगों ने अपराधियों को गुस्से में यह कहा कि इसको फांसी दे दी जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, या फिर उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा पति हर एक महिला को मिलना चाहिए, हर एक लड़की को मिलना चाहिए जिसने इतनी बड़ी बात होने के बाद भी अपनी पत्नी का ही साथ दे रहा है और अपनी पत्नी का ही जो है मान सम्मान और इज्जत दे रहा है और रख रहा है। नहीं तो कोई भी ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसके सामने उसके पत्नी के साथ 8 लोग जो है सामूहिक दुष्कर्म करें और वह अपनी पत्नी को एक्सेप्ट कर ले। ऐसा बहुत कम लोग ही मिलते हैं, इसीलिए लोग उस पति को सैल्यूट कर रहे थे। रीवा और महाराष्ट्र के एक गांव, रीवा का ही एक गांव लगता है, थाना लगता है गुड़। दरअसल इसी इलाके के रहने वाले एक लड़का और एक लड़की दोनों स्कूल में, कॉलेज में साथ में पढ़ाई किया करते थे, और पढ़ाई के दौरान ही इन दोनों को आपस में प्रेम प्रसंग हो जाता है, और यह बात कब उनके घर तक पहुंच जाती है किसी को पता ही नहीं चलता है। परिवार वाले आपस में एक दूसरे से सहमति बनाते हैं और सहमति बनाने के बाद शादी इन दोनों की जाती है। शादी होने के बाद यह दोनों दूल्हा और दुल्हन बहुत ज्यादा खुश थे। परिवार में भी वाले भी बहुत खुश थे, परिवार में खुशी का माहौल था। तभी जो लड़की होती है, जो दुल्हन होती है, वह अपने पति से कहती है, अचानक ही 21 अक्टूबर 2024 को अचानक ही दुल्हन के मन में क्या आता है कि वह अपने पति से बोलती है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। इस 21 अक्टूबर 2024 को एक पहाड़ी लगती है, भैरव बाबा पहाड़ी। वहां पर एक मंदिर होता है। ये लोग वहां पे घूमने का प्लानिंग बना लेते हैं, और लड़की के कहने पे जो लड़का होता है, जो दूल्हा होता है, वो तैयार हो जाता है घूमने के लिए। ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं और मंदिर में काफी देर तक ये लोग खूब घूमते हैं, फिरते हैं। उसके बाद घूमने फिरने के बाद क्या होता है कि एक चट्टान होता है, चट्टान के पीछे ये लोग बैठ जाते हैं, और बैठ के पति पत्नी खैर आपस में थे, ये लोग आपस में सुख दुख की बातें करने लगते हैं। इसके बाद वहीं पर थोड़ी ही दूर पे 5 से 6 लड़के होते हैं। यह सारे लड़के लिट्टी चोखा खा रहे थे। कोई लिट्टी चोखा खा रहा था, कोई गांजा पी रहा था, कोई शराब पी रहा था, और ये लोग
एक जो है बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। एक केवल निक्कर पहने हुए थे, बाकी उनकी शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। और ये लोग जो है लिट्टी चोखा बनाने की तैयारी में थे। कोई बना रहा था तो कोई अपना जो थे, जो जिसको जो मन कर रहा था। तभी उनका जो नज़र होता है उस लड़की पे पड़ती है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जो दूल्हा होता है, दूल्हे को मारना शुरू करते हैं। जब दूल्हे को मारना शुरू कर देते हैं, जब यह दुल्हन जो है विरोध करती है कि मेरे पति को क्यों मार रहे हो, तब इसको भी मारना शुरू कर देते हैं। 2 से 3 लड़के उस लड़की को पकड़कर कुछ दूर लेकर चले जाते हैं और यह जो इसका पति होता है, इसको बहुत बुरी तरह से पिटाई करने लगते हैं। इसके बाद यह लोग क्या करते हैं कि इसके हाथ और पैर दोनों बांध देते हैं, जो लड़का होता है। और यह पांचों ने उस लड़की के साथ, जो नई दुल्हन होती है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। बारी-बारी से ये लोग अपना काम करने लगते हैं। जो उसका पति है वह रो रहा था, बिलख रहा था, और जब-जब उसका पति रो रहा था, बिलख रहा था और दुहाई की भीख मांग रहा था, चिल्ला रहा था, तब तक उसको मारते हैं, पीटते हैं। अगर लड़की के साथ बारी-बारी से यह लोग पांचों लोग सामूहिक दुष्कर्म कर रहे थे। जब इन लोगों का मन भर जाता है 1 से डेढ़ घंटे के बाद, तब यह लोग अपने 3 दोस्त को और फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज़बरदस्त मुर्गा फँसा है, जल्दी आ जाओ। जल्दी आ जाओगे तो जल्दी पाओगे और लेट आओगे तो लेट पाओगे। उसके बाद यह जो पति और पत्नी होते हैं, किसी भी तरकीब से इन लोगों के साथ यह सारा काम 3 से 4-5 घंटे होता है और ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी तरकीब से वहाँ से निकल जाते हैं। जो उनके 3 दोस्त आते हैं, वह भी बारी-बारी से इस जो दुल्हन होती है, इसके बाद दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद दूल्हा अपना दिमाग किसी भी तरह लगाता है, दुल्हन ये लोग अपना दुष्कर्म करके चले जाते हैं। ये लोग किसी भी तरह से अपने गाँव पहुँचते हैं, अपने घर आ जाते हैं। जो तभी इसमें का एक जो लड़का होता है, वह कहता है जब ये लोग जा रहे थे कि तुम लोग जा कहाँ रहे हो? कहीं भी जाओगे, पुलिस पर जाओगे, डीएम के पास जाओगे, थाने के में जाओगे, कोई हमारा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग एक बार नहीं कई बार यह काम कर चुके हैं। लड़का-लड़की रो रहे थे और परेशान हो रहे थे कि आखिर करे तो करे क्या? यह लोग किसी भी तरकीब से यह यहाँ से निकलकर घर पहुँचते हैं, गाँव पहुँचते हैं और पत्नी एक-दूसरे से पति-पत्नी नज़र नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ ऐसा कुछ कृत्य घटना हुआ था जो कि कोई भी नज़र नहीं मिला पाएगा। किसी भी तरह घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने के बाद लड़का अलग जाके रो रहा होता है और लड़की अलग रो रही होती है। और जब परिवार के लोग उससे पूछते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम दोनों के साथ हुआ क्या है? ये तो बताओ, क्यों तुम दोनों रो रहे हो? सबसे पहले तो लड़की से पूछा जाता है, तो लड़की कुछ नहीं बताती है और लड़के से भी पूछा जाता है, तो लड़का भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। बहुत ज़्यादा घर के लोग जो है उस लड़की के साथ जो है पुचकारते हैं, दुलारते हैं। लड़की बार-बार रो-रो के बेहोश हो जाया करती थी। उसके बाद जो परिवार के लोग होते हैं वह बोलते हैं कि आखिर तुम लोगों के साथ क्या हुआ है? मुझे भी तो बताओ। उसके बाद जो होगा हम लोग उसको करेंगे, उसको देखेंगे। तब ये लड़की बताने को तैयार होती है, क्योंकि केवल रो रही थी और बेहोश हो जा रही थी। परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार से पूछते हैं, तब लड़की बताती है, वह अपने साथ घटी हुई सारी घटनाएँ को कहती है। इतना सुनने के बाद लोगों के पाँव तले ज़मीन खिसक जाते हैं और परिवार के लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ? अब क्या किया जाएगा? जब रात जब रात हो जाती है और जब सूरज निकलता है, तो उसका पति, उसके दिमाग में कुछ चल रहे थे, वो अपने दिमाग को शांत करता है और आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने साथ जीने और मरने की कस्में खाई हैं और जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं तब तक उस कस्मों को निभाऊँगा, और जो तुम्हारे साथ हुआ है, उसकी लड़ाई मैं जब तक मेरी सांस चलेगी, तब तक मरते दम तक उसकी लड़ाई लड़ूँगा और तुम्हें इंसाफ उसका ज़रूर दिलाऊँगा। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। इसके बाद लड़का जो होता है उसको थाने लेकर जाता है। 22 अक्टूबर 2024 को दोपहर में डेढ़ बजे पर थाना पहुंचता है और वहां पर जाता है और पुलिस वालों के सामने अपनी पूरी कहानी बयां करता है। पुलिस वाले कहानी सुन तो लेते हैं, लेकिन ऐसा सुनते हैं जैसे कि उन लोगों को कोई भी इंटरेस्ट उसमें नहीं है। ये जो सामने वाला बोल रहा है उसको बोलने दिया जाए, हम लोग बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, ऐसे पुलिस वाले बर्ताव उसके साथ करते हैं। जब पुलिस वाले कहानी सुन लेते हैं तो पुलिस वाले इस
केस को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तहरीर दे दी जाती है, उसके बाद बोलते हैं पुलिस वाले कि ठीक है तहरीर दे दो, उसके बाद देखा जाएगा। 2 दिनों तक इस घटनाक्रम को दबा दिए, जो है पुलिस वाले दबा दिए थे, क्योंकि पुलिस लोग वाले ने 23 अक्टूबर को वहां पर एक कार्यकाल था जिसमें मुख्यमंत्री को आना था, बड़े-बड़े पार्टी को आना था, इसीलिए यह लोग इस घटना को दबा देते हैं। और जब यह एक मीडिया कर्मी के द्वारा इस घटना को जागृत किया जाता है, तब पता चलता है कि पुलिस ने इस मामले को 2 दिन तक बिल्कुल ही छिपा के रखी, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री आने वाले थे और मुख्यमंत्री के कानों में ये बातें जाती तो मुख्यमंत्री नाराज हो सकते थे और जो विपक्षी दल थे उनको मौका भी मिल सकता था। इसीलिए पुलिस वाले इन मामले को 2 दिन तक बिल्कुल ही दबा के रखे और 2 दिन के बाद जब यह मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने लगता है, तब पुलिस वाले पर दबाव पड़ने लगती है, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि छोटी से छोटी घटना को भी ये लोग तुरंत हाईलाइट कर देते हैं। तो जब हाईलाइट होती है तब इन लोगों का अकल ठिकाने आता है और इसके बाद यहाँ पे पुलिस बिल्कुल ही हाईलाइट में आ जाती है और पुलिस अपना छानबीन शुरू कर देती है। उस जगह पर पुलिस जाती है, वहां पर छानबीन और तहकीकात करने लगती है। तब पुलिस को कुछ सीसीटीवी को फुटेज मिलते हैं, उस फुटेज में साफ साफ दिखाई देते हैं कि कुछ लड़के जो है बिल्कुल नंगे हैं, निक्कर पहने हुए हैं, उनके तन पर कोई भी कपड़ा नहीं है, कोई शराब पी रहा है, कोई लिट्टी चोखा बना रहा है, कोई गांजा पी रहा है। इस तरह से वाकयात जो है होते हैं और कोई जमीन पर लेटे हुए था। जब उन लोगों को संदिग्ध में लेकर पुलिस पूछताछ करती है तो लोग बिल्कुल साफ साफ मुकर जाते हैं कि इन सब में मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग खाने पीने वाले आदमी हैं, कमाने खाने वाले आदमी हैं, साहब हम लोगों को यहाँ पे क्यों फंसा रहे हो। लेकिन जब तुरंत सीसीटीवी फुटेज आ जाती है, उसके बाद जो पति पत्नी जो होते हैं उनसे सारी चीज पूछा जाता है तो वो लोग बताते हैं और चिन्हीकृत करते हैं कि यही वो लोग थे। तो पुलिस दबाव डालती है तो यह लोग अपना जुल्म जो है कबूल कर लेते हैं, फटाफट कबूल कर लेते हैं। उसमें से जो 8 के 8 होते हैं वह लोग थे, वह उन लोगों का सहयोग दे रहे थे और उसमें से 5 से 6 लोग सामूहिक दुष्कर्म कर रहे थे। 3 उसमें से इन लोगों का सहयोग दे रहे थे, 2 से 3, और 5 से 6 लोग ये अपना काम कर रहे थे। जो नए जोड़े वहां पे आते थे उन्होंने अपने जुल्म में ये भी कबूल किया कि जब भी वहां पे नए जोड़े साथ में घूमने के लिए आते थे तो हम लोग उन लोगों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करते थे और यह भी बोलते हैं कि आपको जहां जाना है, आपको जिसके पास भी जाना है, आप लोग शिकायत दर्ज करा सकते हो, हमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। तब पुलिस यह भी बताती है कि जिसके साथ भी ऐसा काम हुआ है और वह लोग शर्म के मारे, डर के मारे, भय के मारे पुलिस में नहीं रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, तो प्लीज सामने आइए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए और आपका नाम हो सकेगा तो आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। जरूरत होगी तो शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सामने जरूर आइए, आप लोगों का नाम भी छुपा के रखा जाएगा और आप लोगों का सहायता जरूर होगा। बहुत सारे लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और कुछ लोग यह बोल रहे हैं कि उस पति को बार बार सैल्यूट है जिसने इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वह अपनी पत्नी का ही साथ दिया और बोला कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ही साथ हमने जीने मरने की कसमें खाई है, जन्मों जन्मों तक मैं कसमें खाया हूँ, उसका मैं कसमों का जरूर रिश्ता निभाऊंगा। इसके बाद दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या राय है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं उस पति के बारे में, उस जो 8 लड़के होते हैं उनके बारे में, और यह मामला फास्ट कोर्ट में चलाया जा रहा है, जल्दी से जल्दी इस मामले को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है ताकि ये मामला जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी उसके गुनहगार को सजा जो है दिया जाएगा। और जो महिला होती है उसके साथ जो दुष्कर्म होता है, जो पुरुष होता है, उसके आंखों के सामने ये सारे चीज होते हैं, क्या जिंदगी में वो लोग कभी भुला पाएंगे और इसको भुला के आगे बढ़ पाएंगे? आप लोग जरूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोग जागरूक हो जाइए कि इस जो है दुनिया में ऐसे भी घटना कृत्य होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।